हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक अच्छी पोस्ट आई है रिलेटेड टू द असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज। ठीक है, तो बस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो नोट करने वाला है कि गेस्ट बेसिस पे मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो उसके बाद यू विल हैविंग सम लेटर जिसके अंदर लिखा होगा दिस इज़ फॉर द जॉब इज़ फॉर पर्टिकुलर मूवमेंट पर्टिकुलर टर्म। ठीक है, 2 ईयर 1 ईयर जितना भी होगा। ठीक है, बट ये है कि आफ्टर दैट यू हैव टू लीव द डिपार्टमेंट और लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये गेस्ट होता है, मतलब परमानेंट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ से सब्जेक्ट है, तो 47 सब्जेक्ट है, आप देख लीजिए, राइट। एंड फिर हमारे पास एक और डिपार्टमेंट है दैट इज़ कंप्यूटर साइंस, उसमें 7 सब्जेक्ट है। ठीक है, बट द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट इज़ द फाइनेंस एंड द मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टडीज़, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कोर सब्जेक्ट मेंशन है, नॉर्मल एडिशनल जो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नैप के दौरान इंट्रोड्यूस हुए हैं करिकुलम में, उसके सब्जेक्ट्स भी मेंशन्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे होते हैं बैक के सब्जेक्ट, डीएससी के सब्जेक्ट, कोर के सब्जेक्ट, तो उन्होंने सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। द मोमेंट यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो वहाँ का वो सिलेबस खुल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि आप कौन से सिलेबस के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर पाएंगे। ठीक है, वो उन्होंने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके आपको इंटरव्यू देना है, राइट। बट ये है कि इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि 47 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूजी किया हो तो आपने वो सब्जेक्ट्स भी पढ़े होंगे, बट देयर आर सम सब्जेक्ट्स विच आर टोटली न्यू, मतलब इंट्रोड्यूस टोटली न्यू इन द करिकुलम। ठीक है ना, अंडर द नैप पॉलिसी। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो उसका सिलेबस आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एल्स एवरीथिंग इज सेम, राइट। एंड यहाँ पे मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बता रखा है कि प्रोसेस क्या सिंपल एक यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आपको 10 जुलाई से पहले पहले भरना है अगर आप चाहते हैं इस वैकेंसी पे अप्लाई करना। दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। और फीस एंड ऑल दैट का मुझे कुछ मिला नहीं, राइट। तो आई मस्ट एडवाइज़ यू टू कि आप पर्सनली अपने पर्सनल लेवल पे चेक कीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद फ़ीस नहीं है, या फिर जो भी है, मतलब आपको गूगल फॉर्म लिंक क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर वो सबमिट हो जाता है ईजिली, तो दैट मीन्स देयर इज़ नो फीस रिक्वायर्ड टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अगर वो नहीं फिल हो पाता है तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग यू नीड टू टेकन केयर ऑफ, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल, मतलब कंडीशन इज़ ऑल सेम, लेकिन क्योंकि फ़ीस के अंदर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि कुछ चेंजेस हुए हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ सुनने में आया है, आई हैवंट फिल दैट फॉर्म, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे कहीं से आइडिया मिलता है, बट गलत इन्फॉर्मेशन देने से अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन ना दिया जाए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बार आप पर्सनल लेवल पे चेक कर लीजिएगा। एंड दिस एडवर्टीजमेंट इज़ ईजिली डाउनलोडेबल फ्रॉम द मेन वेबसाइट ऑफ दिस कॉलेज, राइट। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो मेन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.du.ac.in, वहाँ से भी आपको ईजिली ये वाली एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप जैसे ही इस एडवर्टीजमेंट को क्लिक करेंगे और आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट्स ना ब्लू कलर में है, मतलब दे आर द लिंक्स। ठीक है ना, एज एंड व्हेन यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट मी शो यू। जैसे कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लिक किया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना ब्राउज़र वगैरह ओपन हो जाता है, राइट। तो वही मैं आपको बता रही थी, तो वहाँ पे ईजिली ओपन हो जाएगा, फिर वहाँ से आप सब्जेक्ट्स वगैरह देख सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। इंटरव्यू का मोड ऑफकोर्स ऑफलाइन है, वो हमेशा से ऑफलाइन ही था, राइट। एंड बाकी सेम है कि आपको जो पे स्केल है वो यूजीसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। ठीक है ना, और यहाँ पे रिटायरमेंट पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेन्यू पे 30 मिनट्स पहले पहुँचना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, राइट। एंड इंटरव्यू ही है यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न टेस्ट है या प्रेजेंटेशन है, नथिंग एज जैसे कि उस परमानेंट के केस में होता है, सिर्फ इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, जस्ट बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट, राइट। एंड एवरीथिंग इज सेम। और आपको फॉर्म जो है वो 10 जुलाई से पहले फिल करना है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो फील फ्री टू आस्क मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कमेंट बॉक्स इन विच यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, बट
मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि आप कॉलेज को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा इन एनी केस, मतलब किसी भी कोई भी दिक्कत आती है राइट, अगर वहाँ से रिजॉल्व नहीं हो पाता देन यू कैन रीच आउट टू मी राइट। और यहाँ पे सब्जेक्ट्स है 43, तो मुझे लगता है बहुत सारे सब्जेक्ट कवर हो गए होंगे, बट अगर इन केस आपके कंसर्न सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी कंसर्न सब्जेक्ट की वैकेंसीज ढूंढ के लेकर आऊँ राइट। एंड आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल, वेरी वर्थफुल। फ्यूचर में इसी तरह से नई वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।